हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर प्रेप। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो टू एमपीपीएससी एग्जाम। ये एमपीपीएससी एग्जाम के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। बेसिकली जो भी न्यू स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपीपीएससी होता क्या है, एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एमपीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे और एमपीपीएससी से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। जैसे यूपीएससी में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो लिमिटेड है, बट जब एमपीपीएससी की बात करेंगे हम तो यहाँ पे एज का लिमिटेशन है, ना कि अटेम्प्ट्स का। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एमपीपीएससी एग्जाम होता क्या है। सो बेसिकली क्या होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग होता है। वह स्टेट गवर्नमेंट के, एमपी स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है और इसके माध्यम से अलग अलग पोस्ट पे भर्ती करी जाती है। जैसे कि जो टॉप पोस्ट हैं वो होती हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना अधिकारी और भी अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट होती हैं जो कि इस एग्जाम के थ्रू फुल करी जाती हैं या फिल करी जाती हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एमपीपीएससी एग्जाम का बेसिकली पैटर्न क्या होता है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स स्टेज जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको मेंस देना पड़ेगा जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस का पेपर होता है एंड सेकंड सीसेट का पेपर होता है। ठीक है, फिर जब आप ये क्वालिफाई करेंगे, इसकी कट ऑफ आएगी। अगर आप ये क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप मेंस का एग्जाम देंगे। फिर मेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू देंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स है उसमें किस तरीके से आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज का होता है जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, और सेकंड पेपर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको सीसेट भी बोलते हैं, और ये भी ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 होते हैं दोनों ही पेपर में। टोटल मार्क्स भी 200 होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। और ड्यूरेशन कितना मिलता है आपको? 2-2 घंटे आपको ये दोनों पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। नाउ अब जो एमपीपीएससी में स्टेट सर्विस है उसमें देखा जाए तो जो पहला पेपर होता है उसके बेसिस पे कट ऑफ जनरेट होती है, और जो सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। दैट मीन्स आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, दैट 40% मार्क्स होने चाहिए आपके टोटल में से। तो दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस को सही करना है। जब आप ये सही करेंगे तब आपके पहले पेपर चेक होगा और फर्स्ट पेपर के बेसिस पे कट ऑफ बनेगी। वेरएज एमपी में फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम भी होता है जो कि सेम एमपीपीएससी ही कंडक्ट कराता है। उसमें भी यही दोनों पेपर होते हैं, कॉमन पेपर्स होते हैं, बट जब उसका कट ऑफ बनता है तो इन दोनों पेपर्स को मार्क्स को कंबाइन होते हैं और फिर आपका इसका कट ऑफ बनता है, और इसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है और उसी के बाद फिर आपको मेंस एग्जाम देना होता है। बट फॉरेस्ट का मेंस एग्जाम अलग होता है और स्टेट सर्विस का एग्जाम अलग होता है। तो ये होता है बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, अब इसके बाद जो अगर आप ये क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस एग्जाम देना होगा। तो मेंस एग्जाम क्या होता है? बेसिकली एमपीपीएससी में मेंस एग्जाम में टोटल 6 पेपर्स होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले 4 जीएस पेपर होते हैं। ठीक है, ये इनमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है। ऐसे ही चारों पेपर्स में, चारों जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। फिर एक हिंदी का पेपर होता है और एक ऐसे का पेपर होता है। 3 आवर्स के पेपर्स होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। बट जो फोर्थ पेपर है जो कि एथिक्स का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है। फिर आपका हिंदी का पेपर होता है 200 मार्क्स का, और ऐसे का 100 मार्क्स का। ये टोटल कंबाइन करके कितने मार्क्स बन जाते हैं? 1400। ठीक है, जब आप मेंस एग्जाम दे देंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पे जानेंगे जो कि होता है इंटरव्यू। ठीक है, और इंटरव्यू जो होता है वो 175 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब जब आप इंटरव्यू देंगे उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ या फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है जो कि टोटल 1575 मार्क्स को लेके बनती है। 1400 आपके मेंस एग्जाम के जो कि सब्जेक्टिव था इन नेचर में। फिर इंटरव्यू जो होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो 175 मार्क्स का होता है और इसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। चलिए अब हम समझेंगे एमपीपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो जैसे कि हमने बात करा था, इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। जो फर्स्ट यूनिट होती है वो हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर पूछा जाता है इसमें एमपी का। फिर सेकेंड यूनिट में हिस्ट्री पूछी जाती है इंडिया लेवल पे। थर्ड यूनिट में हमारा ज्योग्राफी पूछा जाता है एमपी लेवल पे, मतलब एमपी स्टेट के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली।
फिर वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ज्योग्राफी के। फिर 4th यूनिट में ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पूछी जाती है। 5th यूनिट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम या बोलें तो पॉलिटी पूछा जाता है इसका, एमपी का। और इसी 5th यूनिट में इकोनॉमी भी पूछी जाती है एमपी लेवल पे, ठीक है। 6th यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, दैट मीन्स पॉलिटी और इकोनॉमी एट द लेवल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे 6th यूनिट में ये पूछा जाता है। इस जो 7th यूनिट होती है हमारी, इसमें क्या पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, दैट इज इन एमसीक्यू फॉर्मेट। 8th यूनिट हमारी करंट अफेयर्स होती है, दैट इज एट द लेवल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर 9th यूनिट में इंफॉर्मेशन कमीशन टेक्नोलॉजी होता है, आईसीटी बोलते हैं जिसको। इसके 10th यूनिट में हमारी नेशनल, रीजनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज पूछी जाती हैं, दैट मीन्स नेशनल एंड रीजनल हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो सेकंड पेपर होता है जिसको हम सीसेट का भी बोलते हैं, बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। ये बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है इन द स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में। ये क्या होता है, इसके भी मार्क्स जोड़ते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलकर कट ऑफ बनता है। बट स्टेट सर्विसेज में सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, दैट मीन्स सिर्फ 40% मार्क्स आपको चाहिए। दैट मीन्स आपके जब 100 में से 40 क्वेश्चन सही होंगे तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा और उसके बेसिस पे कट ऑफ बनेगी। इसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल एंड रीजनिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर बेसिक न्यूमरेसी और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10th क्लास के लेवल तक के होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। अब हम इसके बाद बात करेंगे एमपीपीएससी के मेंस एग्जाम के सिलेबस में, जिसमें कि 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है, उसमें 5-5 यूनिट होती हैं, 2 सब्जेक्ट की। फर्स्ट 5 यूनिट्स आर फ्रॉम द हिस्ट्री, शुरू की 5 यूनिट हिस्ट्री से होती हैं। एंड फिर जो पेपर बी होता है, जो पार्ट बी होता है इसका, इसमें 5 यूनिट होती हैं फ्रॉम ज्योग्राफी, ठीक है। फिर इसके बाद जो ज्योग्राफी की यूनिट होती है उसमें से लास्ट जो 4th यूनिट होती है वो वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे होती है, और 5th जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी इन ज्योग्राफी होता है, जैसे जीपीएस, जीआईएस, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और ये याद रखिएगा, मेंस में ये सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, सब्जेक्टिव इन नेचर, दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और वहाँ पे आपको उनके आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। फिर सेकंड पेपर जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है, मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। पेपर के पार्ट बी में क्या होता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी होता है। फिर इसके बाद जो थर्ड पेपर होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, एनवायरमेंट होता है, ठीक है। ये सारा ही पेपर 3 में होता है हमारे। फिर पेपर 3 के बाद पेपर 4 होता है, जिसको हम फिलोसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि जिसको हम जनरली एथिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो 5th पेपर होगा वो हमारा हिंदी, सामान्य हिंदी और व्याकरण पे होगा। 6th पेपर हमारा हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन होगा, जिसमें सरकारी और अर्धशासकीय पत्र वगैरह होंगे, ठीक है। पत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, ठीक है, अनुस्मरण, प्रतिवेदन, ये सारी चीजें हमारे 6th पेपर में होंगी। ना हम बात करेंगे अब कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एमपीपीएससी के बारे में बच्चों के दिमाग में डाउट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि कितने प्रयास की अनुमति होती है, तो बेसिकली यहाँ पे प्रयास मानदंड नहीं होता है, प्रयास बेसिस नहीं होता है, यहाँ पे एज के बेसिस पे आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप एज लिमिट के अंदर हैं तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट का लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे लिमिटेशन है एज का, ठीक है, आयु के आधार पे। आप हिंदी माध्यम से दे सकते हैं, बिल्कुल। क्या आप हिंदी के माध्यम से दे सकते हैं परीक्षा? बिल्कुल आप दे सकते हैं। क्या आप साक्षात होता है एमपीपीएससी एग्जाम में? ऑब्वियसली। हमने जो 3rd स्टेज पढ़ा था उसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, ये होता है। और ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमारी क्या बनता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और उस मेरिट लिस्ट में आपके रैंक के आधार पे पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या अन्य राज्य के लोग एमपीपीएससी परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उनको आरक्षण मिलेगा एमपीपीएससी एग्जाम में? नहीं। सिर्फ जो एमपी की डोमिसाइल हैं और अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, कैटेगरी बेसिस पे उनको आरक्षण मिलेगा। दैट मीन्स आरक्षण के लिए आपको एमपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। अगर आप दूसरे स्टेट में हैं और वहां पे आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसके बेसिस पे आपको एमपी में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको उसके लिए एमपी का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। नाउ थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन दिस सेशन। इसके बाद हम सारे ही पेपर प्रीलिम्स की सारी यूनिट
10 यूनिट के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे उनको। फिर उसके बाद हम मेंस की भी तैयारी करेंगे, जिसमें 6 के 6 पेपर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? और फिर हम इंटरव्यू पे भी फोकस करेंगे कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर दिस चैनल। एंड आप हमारे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमको, फेसबुक पे कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन एंड यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली आप ये देख रहे हैं। So please do subscribe and hit the bell icon so that you will never miss any update. Thank you.